So I'm using text R. This is this is माइक बंद कर लो, अनंत माइक बंद कर लो. Fine. So this is your particular R environment available. मेरे पास 64 बिट है, दिस इज 64 बिट. जिसके पास 32 बिट सिस्टम है उनके पास 32 बिट सिस्टम पर काम कर सकते हैं. तो अब हम देखते हैं कि ये R हम क्यों यूज, क्या है, R को इंस्टॉल कैसे करते हैं. तो पहली चीज है कि हम R पर क्यों काम करें, है ना. तो पहली चीज मैं नोटपैड खोलता हूँ, जरा आप देखना, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे देन उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे. सो पहली चीज आर, हम बात कर रहे हैं आर लैंग्वेज बेनिफिट वाइडली यूज्ड. sorry I'm saying that this is uh, widely used for statistics. Fine. दूसरा, this is open source. Third, this is freely available. ये हमको तीन एडवांटेज तो मिलते हैं. अगर हम दूसरे टूल्स की बात करें, जैसे फ्रीली अवेलेबल पर हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास दूसरे एक होते हैं SPSS. उनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है. ठीक है. हम बात करते हैं कि ये स्टेटिस्टिकल चीज पर काम कर रहा है. तो इसने क्या कर रखा है कि आपके पास जो डेटा एनालिटिक्स है, डेटा एनालिटिक्स के लिए इसके पास जो लाइब्रेरीज हैं, वो लाइब्रेरीज बहुत है. हमको हर चीज नहीं लिखनी पड़ेगी, हमको हर चीज मिल जाएगी, बने बनाए हैं, हमको सिर्फ स्क्रिप्ट्स लिखना है. नाउ फोर्थ थिंग इज लाइक यू आर राइटिंग स्क्रिप्ट्स, यू आर नॉट राइटिंग अ प्रोग्राम. लाइक हम जैसे स्टार्ट करते थे ना सी में, लाइक आप स्टार्ट करते थे वॉइड मैन, और फिर यहाँ से डेटा टाइप डिफाइन करना कि दिस इज इंटीजर ए एंड सो ऑन. हमको इतना नहीं करना है, ये सारी चीजें हमको फोकस नहीं करना है. तो हम क्या फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं हमारे बिजनेस लॉजिक पर, हमको क्या काम करना है इसमें. ठीक है. तीसरा, अब इसके रिसोर्सेस हम कहाँ से यूज कर सकते हैं. तो इसके रिसोर्सेस अगर हमको यूज करना है, तो हम सारे रिसोर्सेस, जैसे हम लोगों ने कल जहाँ से डाउनलोड करा था, क्या डाउनलोड करा था, आर क्रेन प्रोजेक्ट से. तो वहाँ से क्रेन प्रोजेक्ट .org, हम यहाँ से क्रेन प्रोजेक्ट्स पर जाएं, हमको ये साइट मिल गई. देन वी आर हैविंग डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल. अब आपके पास ये डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, हमको यहाँ हर चीज मिल जाएगी. मैं PDF नहीं खोल रहा हूँ, मैं HTML खोल रहा हूँ. ये देखिए, इंट्रोडक्शन टू आर इन्वायरमेंट रिलेटेड सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन आर. मैं यहाँ से इसको नीचे चलता हूँ. हम अभी चीज कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि हम चीजों को उनके मैनुअल्स के हिसाब से कैसे पढ़ें. सो लाइक why R and R environment. So this is an effective data handling and storage facility available for your R that is not available in other language. Fine, like C++ पे भी काम कर रहे हैं आप. Then it suit an operator, a suite of operators for calculation on arrays इन पर्टिकुलर मैट्रिक्स. मैंने आपको कल क्लास में ही बोला था कि आप मैट्रिक्स पर, आप लीनियर अलजेब्रा पर ज्यादा फोकस करना. क्यों? क्योंकि यहाँ ये अरे और मैट्रिक्स पर काम करेगा. अब अरे क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैं उस पर बाद में बात करूंगा. होपफुली आज या कल में हम उसको समझ लेंगे, उसके डेटा स्ट्रक्चर्स में. देन ए लार्ज कोहेरेंट इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ इंटरमीडिएट टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस. जैसे मैंने बोला था कि डेटा एनालिसिस के लिए काफ़ी अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं. देन ग्राफिकल फैसिलिटी फॉर डेटा एनालिसिस. लाइक हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है, सिंपल सा कोड डाल के देता आपको. तो उसमें हमको जो प्लॉट्स बनाते थे हम, जैसे C++ में हम लोगों ने जो प्लॉट्स बनाए थे, वो काफी टाइम लगता था. इसमें वो सारी प्लॉटिंग्स हमारे पास अवेलेबल है. तो हम स्टार्ट करते हैं. लाइक दिस इज योर आर, आई एम नॉट सेइंग दिस. सो दिस इज योर आर, ये मेरा आर का कंसोल है. हम यहाँ स्क्रिप्ट लिखेंगे. लेट्स से मैं लिखता हूँ x. अब x में मेरे को कुछ असाइन करना है, तो मैं क्या करूंगा, x हाइफन देन ग्रेटर देन साइन इज इक्वल्स टू 5. सॉरी,
एक तरीका आप x इक्वल्स टू 5 लिखें, देन x प्रिंट कर दें, हमको x मिल जाता है। देन दूसरा असाइनमेंट का ऑपरेटर होता है, लाइक मैंने उल्टा साइन यूज करा, दिस इज x, देन आई एम असाइनिंग दिस टू 5। मैंने एंटर करा, मैं इसको रन नहीं कर रहा हूँ, देन आई एम जस्ट प्रिंटिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, सो दिस इज 6 सिंपली। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू बना, देन मेरे को दूसरा वेरिएबल बनाना है। दूसरा वेरिएबल भी मैं यूजुअली हम दिस इज इक्वल्स टू 8 हम कर सकते हैं, पर हमको ये अवॉइड करना है। आर नोटेशन में हम क्या करेंगे, y इज जस्ट लेस देन साइन देन 8, हमारे पास वैल्यू आ गई। देन आई लाइक टू प्रिंट x प्लस y, हमारे पास वैल्यूज आ गई। आई लाइक x माइनस y, दिस इज x माइनस y। नाउ आई लाइक टू स्टोर ऑल दोस वैल्यूज, सो लेट्स से मैं बनाता हूँ add इक्वल्स टू x प्लस y। क्या हो गया, x प्लस वाई में वैल्यू हो गई और मैं उसको प्रिंट करवा देता हूँ ऐड को, तो ये हमारे पास वैल्यूज हो गई। तो ये सिंपल सी ट्रिक्स हमारे पास इनकी अवेलेबल है। नाउ अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है इनमें, जैसे मैं उसको एक लिस्ट बनाए, ठीक है, एक लिस्ट हम बना सकते हैं। जैसे मैं खोलता हूँ वापस नोटपैड, मेरे को एक डेटा बनाना है, तो डेटा में मेरे पास हो सकता है डेटा कुछ ऐसा हो, दिस इज एज ऑफ ए पर्टिकुलर, देन दिस इज इन लेट्स से मंथ्स, हम बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, दिस इज एज इन ईयर मंथ्स। दूसरा कॉलम हमारे पास हो सकता था, दिस इज वेट, उनका वेट कितना हो सकता है, लेट्स से दिस इज इन केजी। अब हम हमारा डेटा बना रहे हैं, लेट्स से दिस इज 1, उस 1 में उसका एक महीने में उसका वेट था 4.4 किलो, देन तीसरे महीने में उसका वेट था लेट्स से 5.4 केजी, लेट्स से उसके बाद हमारे पास 5वें महीने में था उसका वजन से 7.2 केजी, देन लेट्स से दूसरे महीने में उसका वजन था 5.23 केजी, देन हमारे पास था उसका 11वें महीने में जो वजन था, दिस इज से 8.5 केजी। ये हमारा डेटा है, और यूजुअली हमारा डेटा ऐसे ही होता है, टेबुलर फॉर्म में डेटा है हमारा। अब इस टेबुलर फॉर्म में हमारे डेटा को हम कैसे बनाएंगे, सो एनी आइडिया हम इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वैल्यूज को, एनी रिस्पॉन्सेस? ठीक है, सो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, हम इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, जैसे एज की एक लिस्ट बना लेते हैं, वेट की एक लिस्ट बना लेते हैं। तो हम लेट से हम इसकी एक लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास था, मैं लिस्ट बनाता हूँ, तो लिस्ट क्या ऑप्शन यूज करूँ, मैं थोड़ा ऊपर से जा रहा हूँ, हम बेसिक से फिर स्टार्ट इसके यूसेज बता रहा हूँ। तो हम मैं इसको एज में मेरे को चाहिए लिस्ट, मैं इसको बोल रहा हूँ लिस्ट, मैं इसको ये नहीं बोल रहा कि ये अरे है या कुछ है, क्योंकि अरे लिस्ट ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। तो हम इसको बोलते हैं एक लिस्ट बना रहे हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए मैं यूज करूंगा एक सी नाम का फंक्शन, तो आई एम क्रिएटिंग एन सी लिस्ट, सी फंक्शन। अब उसमें मैं वैल्यूज डाल देता हूँ, दिस इज 1.3, देन लेट्स से कॉमा के बाद 5.2, देन वी आर हैविंग 7.9, then let's say we are having 3.9, then this is comma, then we are creating 12.3 and वैल्यू मैंने क्लोज कर दी, देन आई एम प्रेसिंग एंटर। अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एज। तो एज हमारे पास एक लिस्ट बन गई, दिस इज लिस्ट। अब इस लिस्ट में हमारे पास कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5। इतना समझ में आया लिस्ट कैसे बनती है? Yes, sir. ओके, अब वेट के लिए भी ऐसी एक लिस्ट बना लेते हैं। तो हम वेट के लिए एक लिस्ट बना लेते हैं, WEIGHT वेट। इसमें फिर मैं
सिंबल लगाता हूँ, आई एम असाइनिंग वैल्यूज, फंक्शन यूज करता हूँ सी, देन वैल्यूज में इसमें डालता हूँ दिस इज 4.4, देन आई एम यूजिंग 5.3, देन लेट्स से 5.3 हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 5, तो मैं बात कर लेता हूँ दिस इज 5.3, देन आई एम हैविंग 7.2, देन आई एम हैविंग 5.2, then this is 4 value, and then I'm going for 8.5. so this is my data. अब इस weight को भी print कर लेते हैं, तो I'm just printing weight. हम check कर लेते हैं कि हमारा weight क्या था, तो ये हमारा weight आ गया। अब जैसे मैंने बोला था कि हम इसमें statistics भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें वैल्यूज होती है, तो लेट से मेरे को देखना था कि ये वेट हमारे पास अवेलेबल है, उसका मीन कितना है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक यूज करूंगा मीन, और यहाँ लिख दूंगा वेट। सॉरी मेरी स्पेलिंग गलत है, मीन WEI। सो दिस इज योर, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी, सो दिस इज माय एवरेज वेट अवेलेबल। सिमिलरली मेरे को एवरेज एज निकालनी थी, मैं क्या निकालता, मीन, देन आई एम गोइंग फॉर एज, तो यहाँ पर मैं एज में डाल देता, तो दिस इज माय मीन एज अवेलेबल। फाइन, नाउ लेट्स से मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना था। स्टैंडर्ड डेविएशन हम उसको डिस्कस करेंगे जब थ्योरी क्लासेस चलेंगी। सो दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, देन लेट्स से एज को यूज करता हूँ, तो मेरे पास एज का स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास आ गया। नाउ लेट्स से मेरे को कोरिलेशन आइडेंटिफाई करना था। कोरिलेशन पता है आप लोगों को क्या होता है? कोरिलेशन इन दोनों के बीच में, एज और वेट के बीच में क्या कोरिलेशन, कोरिलेशन नाम की चीज पता है आप लोगों को? कोई तो जवाब दो। नहीं, सो लेट्स, हाँ, दो वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, उन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब मैं एक को बढ़ा रहा हूँ, मैं लेट्स से मैं इसको वापस नोटपैड पे जाता हूँ, मेरे पास दो वेरिएबल है, लेट्स से दिस इज अगेन मैं इस बात करता हूँ एज, और इस पे बात करता हूँ वेट। ठीक है, मैं एज मेरी इतनी है, मेरा वेट इतना है, मेरी एज इतनी है, मेरा वेट इतना है, मेरी एज इतनी है, मेरा वेट इतना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा है, हमारी एज बढ़ने के साथ साथ हमारा वेट भी बढ़ रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कैन से दैट दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मेरी एज कितनी भी हो, मेरा वेट इतना ही रहेगा, तो क्या इनमें कोरिलेशन नहीं है? क्योंकि डेटा हमारे पास वैसा के वैसे ही जा रहा है, तो ये हमारा एक कोरिलेशन हो गया, इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है। लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ दिस इज 4 एंड दिस इज, तो इसमें क्या कोरिलेशन आ रहा है? दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि हमारी एज बढ़ रही है और वेट कम हो रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसका कोरिलेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हम कोरिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक फंक्शन यूज करेंगे COR, एंड आई एम पासिंग एज, और किसमें निकालना था मेरे को? वेट में, तो मैं इसका कोरिलेशन निकाल लेता हूँ। अब कोरिलेशन की वैल्यूज क्या होती है? कोरिलेशन की जो वैल्यूज होती है, जब हम बात करते हैं इन कोरिलेशन की वैल्यूज, तो ये कोरिलेशन की वैल्यू -1 से दिस कोरिलेशन +1 तक रहती है। अब इसमें हम ये बोल सकते हैं कि -1 to -5, सॉरी -0.5 एंड लेट्स से 0.5 to +1। यहाँ कोरिलेशन बहुत अच्छा है। अगर इससे नीचे हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कोरिलेशन जो है वो बेकार है। तो अब हम ऐसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट कर लेते हैं। अब देखिए C++ में हमारे पास जो ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग करनी होती थी, बड़ा दिक्कत देता था। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन कॉल करते हैं प्लॉट, और प्लॉट में मैं क्या कोरिलेशन प्लॉट कर लेता हूँ, तो दिस इज एज W TH, मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ। अब ये देखो, मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, मेरे पास प्लॉटिंग आ गई। तो ये मेरा
प्लॉट ये मेरा एक पर्टिकुलर प्लॉट हो गया। तो इसमें भी हम कोरिलेशन देखते हैं। हम फिर कुछ लिस्ट बनाते हैं और फिर देख लेते हैं कि हमारे पास कोरिलेशन कैसे बनते हैं। तो लेट से मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ, लेट से दिस इज x, देन इसमें मैं बना लेता हूँ दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी दिस इज c फंक्शन एंड देन दिस इज y, इसको मैं बना लेता हूँ लेट्स से 5, 10, 15, 20, 25, इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको प्लॉट कर लेता हूँ। कोरिलेशन हमको यहाँ से समझ में आ जाएगा, दिस इज x, y, हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। ये देखो एक कोरिलेशन, कितना कोरिलेशन आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है। हम इसको कोरिलेशन भी यहाँ निकालने की कोशिश करें। मैं वापस इधर आता हूँ, मेरा कोरिलेशन में यहाँ निकालता हूँ, दिस इज कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो मेरा कोरिलेशन देखो कितना आया, दिस इज 1, बिल्कुल 1 आ रहा है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं मेरे y को चेंज कर देता हूँ। तो y को मैं चेंज कर देता हूँ, दिस इज अगेन c फंक्शन एंड लेट्स से दिस इज 25, 20, 15, 10, 5 कर देते हैं अगेन। अब इसका हम कोरिलेशन निकाल लेते हैं। अगेन कोरिलेशन x, y कितना आना चाहिए, -1। गुड। इसको प्लॉट करें, प्लॉट कैसा बनेगा मेरे को बता सकते हो? इसका प्लॉट कैसा बनेगा आप मेरे को बता सकते हो? चलो हम बताते हैं। तो ये प्लॉट आपका कैसा बना, यहाँ से ऐसा बना। अब देखो प्लॉट में जब जैसे हम प्लॉट कर रहे हैं तो पहला पैरामीटर हमने पास करा, वो क्या बनेगा, आपकी x एक्सिस। आपका जो दूसरा पैरामीटर आपने पास करा वो क्या बनेगा, y एक्सिस। इतना समझ में आता है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. आप लोगों ने इसको कोड कर लिया? नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। नो, अब इसमें हमारे पास दूसरी चीजें और होती हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ बहुत सारे मेनूज अवेलेबल हैं। ये देखो लोड हिस्ट्री है ना, न्यू स्क्रिप्ट, मेरे को नई स्क्रिप्ट्स लानी थी, नया आर का सोर्स कोड लाना था, ये मेरा पूरा डेटा था, मेरे को इसको क्लीन करना था। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले लेट्स से मैं क्या करता हूँ कि मैं हेल्प से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे को हेल्प देखनी है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट है ना, हेल्प डॉट स्टार्ट, देन एंटर। मैं कहाँ चला गया, इस आर के, मेरे ही सिस्टम है, मेरे सिस्टम में दिस इज 127.0.1, इसमें मेरे पास ये आर की सारी चीजें अवेलेबल है, ये मेरा ही सिस्टम है। देन जो मैंने वहां से मैनुअल खोला था ना, वो सारी चीजें मेरे पास, हर चीजें यहाँ अवेलेबल है। तो दिस इज माय आर, मेरे को इंटरनेट खोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल देखो ये 127.0.0.1 ये क्या होता है, ये हमारा लोकल सिस्टम ही होता है, ये आईपी एड्रेस हमारे सिस्टम का होता है। देन लेट्स से मेरे को हेल्प देखनी थी किसी पर्टिकुलर फंक्शन की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हेल्प, हमने कौन सा फंक्शन यूज करा था अभी, मीन, तो इसको एंटर कर देते हैं। अब उसने वापस मेरे ही सिस्टम पे गया, मेरे ही सिस्टम पे मीन का HTML फाइल बनी थी, देखो उसने मीन की वैल्यू दिखा दी, ये आपकी मीन की वैल्यू, ये मीन, और उसके अंदर आपके कितने ही पैरामीटर्स हो सकते थे, तो ये आप उसने पूरी मीन की हेल्प बता दी। तो आपके पास सारी हेल्प यहाँ से अवेलेबल है, आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो। देन लेट्स से मेरे को इसका यूसेज, इसका एग्जांपल देखना था मीन का, तो मैं इसको एग्जांपल करता हूँ और इसके अंदर डालता हूँ, सॉरी पाइथन, इसका आप यूसेज देख सकते हो, इसको कैसे, इसका एग्जांपल यूज करना है हमको। तो एग्जांपल उसने दे रखा है, दिस इज x में हमने वैल्यूज डाली, x में वैल्यूज डाली। अभी मैं ये नहीं समझा रहा कि c:10 क्या होता है, हम इसको बाद में बात करते हैं। देन 50, और उसमें हमने मीन x निकाल लिया, तो मीन की वैल्यूज ने हमको यूसेज के साथ दे दी, ये सारी वैल्यूज हमको वो दे रहा है। तो उसके सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं। नाउ अब हमको ये देखना है कि हमारा जो सिस्टम है किस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पर काम कर रहा है, मेरा ये जो डेटा है ये कहाँ स्टोर हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा गेट वर्किंग डायरेक्टरी, एक फंक्शन है, उसको मैं ऐड करता हूँ। तो देखो मेरा जितना डेटा कहाँ जा रहा है, सी यूजर्स SVV डॉक्यूमेंट्स, तो हम देख सकते हैं कि
सॉरी सी यूजर्स, मैं यहाँ से खोल लेता हूँ, दिस इज सी यूजर्स, इसमें क्या बताया था, SWV, सॉरी यूजर्स कॉलन SWV, बाई चांस नहीं था, दिस इज था डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स में आपका आर का डेटा यहाँ पर जाता है। तो ये आपका आर का डेटा इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेटा स्टोर हो रहा है। तो दिस इज योर वर्किंग डायरेक्टरी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वर्किंग डायरेक्टरी ये हो, मेरी वर्किंग डायरेक्टरी हो सकता था मैं चेंज करना चाहता था। ठीक है, मैं मेरी वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कर सकता था, दिस इज सेट वर्किंग डायरेक्टरी, और मैं इसको कुछ भी यूज कर सकता था। लेट्स से मैं बनाना चाहता था लेट्स से मेरे पास ई ड्राइव है, ई ड्राइव पे कुछ ले लेते हैं, सॉरी ये मेरा था एफ ले लेते हैं, और यहाँ पे उसमें ले लेते हैं एकेडमिक्स नाम का एक फोल्डर था मेरे पास, वो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। एकेडमिक्स कैन नॉट चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, मेरा फोल्डर का पाथ सही है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो दिस इज माय एफ, सॉरी एफ में था, दिस इज माय एफ, और एकेडमिक था, सॉरी एकेडमिक था नॉट एकेडमिक्स था, तो हम उसको एकेडमिक कर लेते हैं। दिस इज मेरी वर्किंग डायरेक्टरी हो गई, मेरी वर्किंग डायरेक्टरी हो गई। मैं चेंज कर सकता था, गेट वापस देख सकता था मेरी वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, तो ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी एफ एकेडमिक्स हो गई। ठीक, नाउ अब मैंने ये जितनी भी कमांड्स थी, ये सारी कमांड्स मेरे को देखना है कि ये मेरी कमांड्स मैंने पिछली बार कितनी चलाई थी। तो मैं क्या कर सकता था, मैं हिस्ट्री देख सकता था। तो दिस इज माय हिस्ट्री, ये हिस्ट्री बाय डिफॉल्ट मैंने इसको एंटर कर दिया। ये मैंने कितनी कमांड्स चलाई थी, ये देखो मेरी सारी कमांड्स जो है मैंने पिछली बार चलाई थी। तो बाय डिफॉल्ट ये पुरानी 25 कमांड्स हमको दिखा सकता है। मैं चाहता था कि मेरे को सिर्फ 10 ही कमांड देखनी थी, बाय डिफॉल्ट क्या था मेरे पास 25 थी, मैं 10 देखना चाहता था। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पर एंटर करूंगा 10, तो ये मेरे को लास्ट 10 कमांड्स मेरे को ये बता रहा है। अब मैं चाहता था कि ये जितनी मैंने कमांड्स चलाई हैं, इन सारी कमांड्स को मैं क्या करूं, स्टोर करूं। तो इन सारी कमांड्स को मैं चाहता था कि मैं स्टोर कर लूं कहीं ना कहीं पर, ताकि बाद में यूज करना हो, क्योंकि स्क्रिप्ट है। तो लेट्स से मैं इसको सेव कर लेता हूं, दिस इज सेव हिस्ट्री। किस फाइल में करूं, लेट्स से मैं इसको उस फाइल से कर सकता हूं, माय फाइल, इसको इन्वर्टेड कॉमा माय फाइल, और ये मैंने इसको स्टोर कर लिया। अब ये कहाँ मिलनी चाहिए मुझको, मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में। तो ये मेरे वर्किंग डायरेक्टरी में ये मेरी माय फाइल यहाँ पर सेव हो गई। ये देखो ये मेरी माय फाइल यहाँ सेव हो गई। मैं इसको नोटपैड से खोल लेता हूँ, तो ये मेरी सारी कमांड जो है वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये मेरी फाइल्स आ गई। तो इसका यूसेज भी ये हो सकता है कि मैं इसको बना के आपको दे सकता हूँ, आप लोगों को चीजें ला सकते हो। अब मेरे को हिस्ट्री लोड करनी होती, तो मैं क्या कर सकता था, लोड हिस्ट्री, फिर यहाँ से मैं वही माय फाइल, अब यहाँ मैं माय फाइल लिख रहा हूँ और वहां से वापस उसको लोड कर सकता हूँ, मेरी हिस्ट्री लोड हो जाती है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट हमने जो पहले देखा था, पहले हमने देखा था कि ये हमारी जो गेट वर्किंग डायरेक्टरी है, सेट वर्किंग डायरेक्टरी है, क्योंकि ये करंटली वर्किंग डायरेक्टरी इसमें चेक करेगा और मेरी माय फाइल को चेक कर लेगा। अदरवाइज क्या होता कि आपको यहाँ पर पूरा पाथ देना पड़ता। अगर आपकी करंट डायरेक्टरी वो नहीं थी, तो जैसे मैंने सेव करा था लेट्स से एफ, और यहाँ पर था मेरा एकेडमिक, और फिर पूरा पाथ मेरे को यहाँ देना होता, फिर मेरी हिस्ट्री सेव होती। तो हमको ये चीजें देखनी थी कि यहाँ पे मेरी वर्किंग डायरेक्टरी कैसे सेव होती है, बाय डिफॉल्ट डेटा कहाँ जाके सेव होता है। जैसे हम गूगल क्रोम से कुछ डाउनलोड करते हैं, ब्राउजर से कुछ डाउनलोड करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो डाउनलोड में जाता है। हम उसका वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। तो ये वही वर्किंग डायरेक्टरी होती है कि हमारी वर्किंग डायरेक्टरी कैसे सेट
हो सकती है, कैसे सेट नहीं हो सकती। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस यस सर। सर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे बेसिक्स पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले अब हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा सेट कैसे क्रिएट करना है। हमारे पास डेटा सेट कैसे क्रिएट करेंगे और उन डेटा सेट को हम कैसे बनाते हैं। तो लेट्स से हम एक डेटा सेट बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैं इसको एक एक्सेल खोल लेता हूँ, एक्सेल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारे पास रहा है, वेट करिएगा, हम उसमें एक डेटा सेट बनाएंगे। डायबिटीज पेशेंट का एक डेटा सेट बनाएंगे जिसमें हमारे पास कॉलम्स होंगे। उन 4-5 कॉलम्स को हम ये बोल सकते हैं कि वो हमारे पर्टिकुलर फीचर्स हैं। वो हम डेटा भी समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से मेरे पास सबसे पहला था पेशेंट आईडी। हम पेशेंट आईडी लेके चलते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा। दिस इज पेशेंट आईडी। देन हम उसको एक देख लेते हैं कि वो एडमिट कब, डेट, उसकी एज कितनी थी। लेट्स से उसको 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 डायबिटीज किस टाइप की है। देन हम उसको बात कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, तो लेट्स से पेशेंट आईडी हमारे पास हो गए 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमारी एडमिट डेट क्या हो सकती थी? लेट्स से 5 अप्रैल, ये हो सकता था 10 अप्रैल, ये हो सकता था 15 अप्रैल, ये हो सकता था 7 अप्रैल, ये हो सकता था हमारा 11 अप्रैल। एज भी हम डिसाइड कर लें, एज भी देख लेते हैं कि हमारे एज कितनी थी। लेट्स से दिस इज 25 एज थी, ये 34 एज थी, ये 28 एज थी, ये 45 एज थी, ये 54 एज थी। डायबिटीज हम देख लेते हैं इसमें कौन सी थी। सॉरी, टाइप 1 है, सॉरी, दिस इज टाइप 1, दिस इज टाइप 2, दिस इज टाइप 1 अगेन, दिस इज टाइप 2, दिस इज टाइप 1। स्टेटस देख लेते हैं इसका। स्टेटस इसका जो था वो पुअर था। तो स्टेटस इसका पुअर था। ये इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है हमको, इसमें हमको एक्सीलेंट दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा फिर पुअर है एंड दिस इज गुड। ये हमारा डेटा होता है। और यूजुअली ये हमारा जो भी डेटा होता है वो डेटा हमारा हमको स्टोर करना पड़ता है। अब जब हमको स्टोर करना पड़ता है तो बाय डिफॉल्ट हम उसको क्या करते हैं, मैट्रिक्स या ऐसे कुछ फॉर्म में सेव करने की कोशिश करते हैं कि हम इन डेटा के लिए हमारे पास डेटा सेट्स कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोगों के पास अवेलेबल हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ अगेन, आई एम नॉट सेविंग दिस। देन मैं क्रोम खोलता हूँ। क्रोम में मैं गूगल ज़ेमबोर्ड खोलता हूँ जहाँ से मैं प्रिंट कर सकूंगा गूगल ज़ेमबोर्ड। दिस इज माय गूगल ज़ेमबोर्ड। मैं यहाँ से खोल रहा हूँ। अब हमारे पास जितने डेटा सेट्स, डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, उन डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास पहला डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, दिस इज नोन एज वेक्टर। दूसरा अवेलेबल है, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। तीसरा अवेलेबल है हमारे पास एरे। ये सी का एरे नहीं है, याद रखना। चौथा अवेलेबल है हमारे पास डेटा। हम इन चारों को देखें कि ये चीजें हमारे पास होती क्या है। तो मैं ज़ेमबोर्ड में बनाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट ओपनिंग, आई एम क्लियरिंग माय सेशंस। और तो वेक्टर्स, आप लोगों को पता है वेक्टर्स क्या होते हैं? एनीवन?
कोई बता सकता है वेक्टर्स क्या हो सकते हैं? जो आपने C++ में पढ़ा था ना, दिस इज 1D array, so this is array of your C, so this is your particular vector, ठीक है। देन मैं मैट्रिक्स की बात करता हूं, तो मैट्रिक्स क्या होता है? दिस इज 2 डायमेंशन। देन हम इसको वेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम कभी, आप लोगों ने देखा होगा वेक्टर्स कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे ये x है, इसको हम डिफाइन करते हैं, दिस इज 1 2 3, दिस इज वेक्टर। कैसे रिप्रेजेंट होता है मेमोरी में? मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है? मेमोरी में ऐसा रिप्रेजेंट होता है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। दूसरा होता है मेरे पास मैट्रिक्स। अब याद रखना, हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल से। वेक्टर्स होते हैं स्मॉल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैथमेटिकल नोटेशंस होते हैं कि स्मॉल लेटर से। अब मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, मैट्रिक्स को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज वाई। मैट्रिक्स कैसा होगा? दिस इज लाइक 1 2 2, दिस इज 3। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। कैसे रिप्रेजेंट होगा? मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होगा मेमोरी में कुछ ऐसे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 3। समझ में आता है इतना? यस सर। यस ओके। अब मान लो कि ये मेरा था कितना? 1 डायमेंशन है ना, ये तो 1 डायमेंशन था। डायमेंशन समझ में आ रहा है ना? दिस इज 1 डायमेंशन। अब मैं इसको लेट्स से 1 डायमेंशन में हम कैसे लेके चलें, मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ। 1 डायमेंशन जैसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ x को, तो x क्या हो रहा है मेरा? दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, जो हमने उसको रिप्रेजेंट करा था। 2 डायमेंशन जो हमारा मैट्रिक्स था, उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करा था? हम देखें वैल्यूज क्या थी हमारे पास वैल्यूज थी 1 2 2 3। हमारे पास ये 1 2 1 2 3, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही थी। तो हम उसको 2 डायमेंशनल में इस पे यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर सकते थे कि लाइक क्या वैल्यू थी? दिस इज 1 2 2 3, तो आप उसको 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब मान लो कि मेरे पास डायमेंशंस बढ़ गया, 3 डायमेंशनल अरे आ गया, मेरे पास 3 डायमेंशनल अरे आ गया, 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स आ गया। कैसा होता था? उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी हमारे पास मोर देन दिस आ गया, दिस इज 3 डेटा 3D और 3D और मोर। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास अब बनता है एक तरीका और है, मैं इसको क्लियर फ्रेम कर रहा हूँ। तो हमने 2 डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करा था? दिस इज 2 डायमेंशन। नहीं, मैं इसको वापस करता हूँ। 1 डायमेंशन को मेरे को रिप्रेजेंट करना था, मैंने कैसे रिप्रेजेंट करा था? या तो ऐसे करा था या ऐसे करा था, ठीक है। 2 डायमेंशन होते